अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैं मौलवी अरबिक के MVVI क्वेश्चन आंसर कराने वाली हूँ, यानी कि मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं ली हूँ, 10 क्वेश्चन ही, और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, मारूसी सवालात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं है यहाँ पे, सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कराऊंगी। ऑब्जेक्टिव का दूसरा पार्ट आएगा, इसलिए आप लोग को चैनल में बने रहना है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे अरबिक का ही ये क्वेश्चन है, और ये आप लोग के उर्दू में भी पूछे जा सकते हैं। ग्रामर से जो क्वेश्चन रहेगा उर्दू में, तो ये पूछे जा सकते हैं। अरबी में भी पूछे जा सकते हैं, फ़ारसी में भी पूछे जा सकते हैं, उर्दू में भी पूछे जा सकते हैं, और तो और दिनियात में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ सभी सब्जेक्ट्स में काम आएगा। ये नहीं कि सिर्फ अरबी में पेपर में काम आएगा, सभी सब्जेक्ट्स में काम आने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो सवाल है, इस्तिआरा और किनाया में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे आप लोगों को फ़र्क बताना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इस्तिआरा क्या होता है वो लिख देंगे, उसके बाद किनाया क्या होता है वो आप लोग लिख देंगे। तो इस्तिआरा क्या होता है, तो इस्तिआरा उसको कहते हैं जिसमें मजाजी मानी इस्तेमाल हो और हकीकी मानी मुराद लेना जायज़ न हो। ठीक है, बस इतना आप लोगों को लिख देना है। और किनाया क्या होता है, किनाया में जिसमें हकीकी मानी के साथ लाजमी मुराद लिया जाए। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे आप लोगों को ये क्या कहते हैं, हकीकी मानी क्या करना है, मुराद लेना जायज़ नहीं है, लेकिन इसमें है। ठीक है, और तारीफ़ में दोनों के दरमियान फ़ारिक वाज़े ये होता है कि इस्तिआरा में असली मानी मुराद नहीं लिए जा सकते हैं, जबकि किनाया में असली मानी मुराद लेने में कोई हर्ज नहीं है। बस इतना ही दोनों में फ़र्क है, ये आप लोग को लिख देने हैं। फिर अगला सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है, समझेंगे आप लोग। फसाहत की अलहदा तारीफ़ करते हुए दोनों में फ़र्क को वाज़ेह करना है। तो फसाहत की लग़वी मानी ज़हूर और बयान के हैं, जबकि इस्तिलाह में फसाहत नाम है। ठीक है, और ऐसे कलाम का जो वाज़ेहुल मानी हो, सहलुल लफ्ज़ और बेहतरीन प्रिया बयान में अदा किया गया हो। गर्ज के हर बलीग कलाम फसी तो हो सकता है, लेकिन हर फसी कलाम बलीग भी हो ये ज़रूरी नहीं। फिर क्वेश्चन 3 यहाँ पे आप लोग देखेंगे, मंदरजा ज़िल सनाए की तारीफ़ मिसालों से वाज़ेह कीजिए। यानी जो नीचे दिया गया है इसको क्या करना है, इसका तारीफ़ करना है, उसके साथ साथ उसका एग्जाम्पल भी देना है, यानी मिसाल के साथ वाज़ेह करना है। तो यहाँ पे देखेंगे सिन्नत तज़ाद, ठीक है, मुराद, और यहाँ पे आप लोग क्या करना है, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया है, तारीफ़ करना है और उसका मिसाल भी देना है। तो सिन्नती तज़ाद यहाँ क्या होता है, पहले ये आप लोग लिखेंगे, कलाम में ऐसे दो लफ्ज़ लाइन जिनमें से किसी एक के दो मानी हो और एक मकसूद और दूसरा गैर मकसूद, और जो मानी कलाम में गैर मकसूद है वह दूसरे लफ्ज़ के मानी से तज़ाद का ताल्लुक़ रखते हों। ठीक है, इसी को कहा जाता है। उसके बाद आप लोग देखेंगे और भी जो दो वर्ड्स हैं उसके भी यहाँ पर डेफिनेशन और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये भी आप लोग एक बार देख लेना। उसके बाद आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में है अनासर बलागत क्या है। तो बलागत के अनासर यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो बलागत के अनासर 2 होते हैं, मानी और लफ्ज़ होता है। ठीक है, और 3 होते हैं। ठीक है, 2 नहीं होते, 3 होते हैं, मानी, लफ्ज़ और अल्फाज की ऐसी तरकीब जिससे कलाम में क़ुव्वत, तासीर और हुस्न पैदा हो। ठीक है, एक ये भी होता है। तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, बलागत का डेफिनेशन भी लिखेंगे। ठीक है, बलागत क्या होता है वो लिखेंगे, और बलागत के अनासर जो होते हैं वो तो मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बता दिया, मानी, लफ्ज़ और तीसरा ये है। ठीक है, उसके बाद बलागत क्या होता है वो भी आप लोग देख लेंगे। ये सब आप लोग के 2 नंबर 4 नंबर इस तरीके से क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, तो ये सब आप लोग को एक बार पढ़ लेना है। और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे इस्तिआरा की तारीफ़ और उनकी किस्में माँ तारीफ़ तहरीर करें, यानी कि इस्तिआरा क्या होता है और इससे कितनी किस्में होती है ये आप लोग को यहाँ पर बताने होते हैं। ठीक है, तो ये सभी आप लोग को याद कर लेनी है। तो सबसे पहले देखेंगे इस्तिआरा क्या होता है। तो ऐसे मजाज लग़वी को कहते हैं जिसमें हकीकी और मजाजी मानों में मुशाबहत पाई जाती है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल दे देना है। और इस्तिआरा की कितनी किस्में होती है तो ये भी आप लोग को लिख देने हैं। तो इस्तिआरा की 2 किस्में होती है, इन दोनों को आप लोग को डेफिनेशन याद कर लेना चाहिए, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन नाम भी मालूम रहेगा तो काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मिजाज अक्ली और असनादी की तारीफ़ करें। तो इन दोनों का भी आप लोग को तारीफ़ करना है। और यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ, और क्वेश्चन नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर करके जाने। ठीक है, उसके बाद इस्तिआरा, आप लोग को इस्तिआरा से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इस्तिआरा क्या होता है और उससे कितनी किस्में होती है, और उन किस्मों के भी किस्में आप लोग को ज़रूर याद करके जाने हैं, वही सब एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे।
यहाँ पे एक दो तरह के क्वेश्चन और देखेंगे आप लोग, जैसे आप लोगों ने अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किया, उसके बाद एक ऐसा भी सवाल रहेगा, तर्जमा वाला क्वेश्चन रहेगा, यानी कि उर्दू से आप लोग को अरबी में और अरबी से उर्दू में आप लोग को ट्रांसलेट करके लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखोगे आप लोग अरबी में लिखा हुआ है ना, यहाँ पे एक पैराग्राफ टाइप का ये एक हदीस है, और इसे क्या करना है आप लोग को तर्जमा करना है कि ये उर्दू में अरबी में क्या कह रहा है, इसे आप लोग को उर्दू में समझा कर लिखनी है। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में अभी नहीं आएगा। इसी तरीके से देख सकते हैं, एक दो क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखी हूँ, थोड़ा सा मैं इसे छोटा करती हूँ, आप लोग को समझ में आए। हाँ, अब देखेंगे आप लोग, यहाँ पे अरबी में दिया हुआ है, उसे उर्दू में लिखना है। सेम इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, पहला जो था वो था आप लोग का अरबी में लिखा हुआ था, इसे आप लोग को उर्दू में लिखना था। दूसरा है उर्दू में लिखा हुआ, आप लोग को अरबी में लिखना है। यानी कि तर्जुमा बेस्ड क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल सकता है। तो इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी। जिन्हें अरबी समझ में नहीं आती है वो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे अटेम्प्ट करेंगे ये क्वेश्चन, तो इस पर एक प्रॉपर वीडियो आ जाएगा अगर आप लोग कमेंट आया तो। ठीक है, तो आप लोग जाएँ कमेंट करें, ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगी प्रॉपर। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर लें।